गुड आफ्टरनून और नमस्कार, अभिवादन आप सभी को दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले साल नोटिस किया होगा कि हर कॉन्फ्रेंस में जहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए, तो एक आदमी की निगाह उन पर हमेशा रहती थी। वो थे अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो बाइडेन। जो बाइडेन साहब की हालत ये थी कि कहीं मोदी जी नज़र आ जाएँ, अब मोदी जी का उन पे ध्यान जाए, न जाए, वो कहीं न कहीं से आके पीछे से भाग के, दौड़ के, टैप करके पीछे से उनको हाथ मारेंगे, "यो मैं भी यहीं खड़ा हूँ भाई, ध्यान दो, हाथ मिलाओ, गले मिलो।" और ये सब चल रहा था। ये एक बार नहीं, कई-कई बार हुआ। और उसके बाद तो ये हुआ कि आखिर में कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका में जो है वो आप बहुत पॉपुलर हैं और लोग आपको ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। तो फिर और बाद में जब वो पहुँचे अमेरिका आखिरकार पिछले महीने, अभी इसी महीने पिछले महीने, तो आप ये देखेंगे कि पिछले महीने 21-22 की जो उनकी यात्रा थी, उसमें लोगों ने ऑटोग्राफ भी लिए उनसे। संयुक्त जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसमें उनकी बाकायदा स्पीच हुई, स्टेट विज़िट उसको बताया गया। और स्टेट विज़िट का पिछली बार जब वो गए थे, तब 2016 में गए थे। तो उस समय पर ये स्टेट विज़िट का उसको दर्जा नहीं दिया गया था। इस बार बाकायदा उसको स्टेट विज़िट का दर्जा दिया गया और इस विज़िट का कुछ हाल-चाल यूँ रहा। जी दोस्तों, तो हुआ इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसा, तमाम जो खूबसूरत तस्वीरें जो बनी, उनके अलावा बहुत सारी डील्स पर साइन हुए। उनमें से कुछ डील्स पर हम बात करेंगे जो कि अपने आप में इस समय में परिवर्तनकारी हैं, जो जिनकी वजह से बहुत सारा परिवर्तन आने जा रहा है। उनमें से एक बड़ी डील देखिए ना, जिससे पहले कि मैं उस डील के बारे में बात करें, जिसका कि मैंने आपको थंबनेल में इशारा भी किया। देखिए जैसे-जैसे इस समय पर भारत इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मजबूती से उभर रहा है, दुनिया की इस समय सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही इकोनॉमीज़ में से एक है। तो उसी समय पर जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, तो दुश्मन आप पे निगाह लगाए रखता है। वो कोशिश कर रहा होता है कि आपके साथ कुछ ऐसा कर दे, जिससे आपकी जो आर्थिक प्रगति है, उसका रास्ता रोका जा सके। तो चीन और पाकिस्तान इसके अपवादी नहीं है। वो ऐसे दो दुश्मन हैं कि वो दोस्ती का कितना भी मुलम्मा चढ़ाएँ अपने ऊपर, उनकी दुश्मनी छलक कर बाहर आ ही जाती है। क्योंकि उसके अपने ऐतिहासिक कारण हैं, जिन पर हम अलग से बात कर सकते हैं कभी भी, और आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन फिलहाल हुआ ये कि भारत को अपनी इस सुरक्षा व्यवस्था के लिए, कि जहाँ पर उसकी जान-माल, हमारे जो सैनिक हैं बॉर्डर पर, उनका बचाव यूँ हो सके कि वो ज़्यादा से कम इंडल्ज हों। टेक्नोलॉज़ी जहाँ टेक ओवर कर सकती है, वहाँ टेक्नोलॉजी को टेक ओवर करने दिया जाए। चाहे वो ऑफ़ेंसिव हो, चाहे वो सर्वेलेंस हो, चाहे वो डिफेंस हो, इन तमाम चीज़ों में जहाँ-जहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम किया जा रहा है, ताकि ह्यूमन पीछे से कंट्रोल करे, इंसानी जो जानें हैं वो पीछे से कंट्रोल कर रही हों, और जो काम करना है फिज़िकल सामने जो जाना है, वो टेक्नोलॉजी काम कर रही हो। तो उनमें से एक जो डील हुई, वो और बहुत महत्वपूर्ण डील हुई, जिसकी टेक्नोलॉजी अब तक अमेरिका ने हार्डली किसी से शेयर की है, वो है MQ-9B रीपर ड्रोन जो इनका है। इसको प्रेडेटर ड्रोन भी कहा जाता है। और अमेरिका ने, आपको याद होगा, पिछले दिनों में जो भी ड्रोन स्ट्राइक्स किए, मेजॉरिटी ऑफ देम आर
यूज्ड बाय डन बाय दिस पर्टिकुलर ड्रोन। ये इतना घातक ड्रोन है। तो भारत ने इसके 31 वर्जन लिए हैं, 31 पीसेस लिए हैं, और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी भी यहाँ आ रही है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का सिलसिला भी शुरू हो रहा है बाइक के साथ में। तो इसके साथ में भारत को एक प्लेटफ़ॉर्म भी मिल पाएगा, एक प्लेटफ़ॉर्म मिल पाएगा जिससे हमारे यहाँ पर जो मैन पावर है वो बेहतर ट्रेन हो पाएगी, और हम इससे अगले वर्जन्स के लिए तैयार हो पाएँगे। क्योंकि आप जानते हैं बौद्धिक रूप से हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट कोई हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, और वो उनको एक प्लेटफ़ॉर्म अगर मिल गया, एक ज्ञान का एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, तो उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बिल्ड करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वरना इस टेक्नोलॉजी तक पहुँचने में जो वक़्त आपको लगता है, वो वक़्त ज़ाया होगा। यहाँ पर वो बनी-बनाई टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है, और आप इस टेक्नोलॉजी के ऊपर फिर ग्रो कर सकते हैं। दरअसल ज्ञान को ऐसा ही होना चाहिए। ज्ञान को ऐसा होना चाहिए कि जब आप पिछली पीढ़ी ने जो ज्ञान ले लिया है, कहीं से भी लिया है, कैसे भी लिया है, उस ज्ञान को अगर आप एक्वायर कर लेते हैं, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी इतनी ही रह जाती है कि आप उस ज्ञान के ऊपर फर्दर बिल्ट अप कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसा कर पाएँगे, और हम आने वाले दिनों में जब हम इनकी और दूसरी डील्स के बारे में बात करेंगे, तो आप पाएँगे कि दरअसल वो हमारे यहाँ पर हमारे वैज्ञानिकों को बहुत मदद करेंगी इस बारे में कि वो अपने टेक्निकल नो हाउ को और अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करके उससे बेहतर चीज़ें बना पाएँ। तो ये जो MQ-9B प्रेडेटर रीपर ड्रोन है, कुछ ये हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस जो आपके सामने नज़र आ रही हैं इस समय पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, फिजिकल स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी जो आपके सामने नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा मित्रों, मैं आपको इसके इसको इसको बोर नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए कितना वज़न है, कितना इसकी फ्लाइट ड्यूरेशन कितनी है, या उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, या उसका विंग स्पैन कितना है, ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये जो जर्मन संस्था है, मीडिया संस्था डॉयचे वेले की तरफ से तैयार किया गया है। ये उनका सोर्स मैंने इसलिए नीचे दिया है कि डॉयचे वेले जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनकी हैं। और इसके साथ ही मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भारतीय सेना को मिल रहा है अमेरिका से ड्रोन, ये 31 है नंबर में, और इनकी 4 अरब से अधिक जो है कॉस्ट बनने जा रही है, 4 अरब अमेरिकी डॉलर। तो ये ड्रोन जो हैं, ये भारत के 3 मुख्य हब्स पर तैनात किए जाएँगे, और ये हर प्रकार के मिशन को महत्वपूर्ण जो भूमिका है उनकी वो रहेगी, किसी भी किस्म का मिशन हो, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। ये आप मान कर चलिए। ख़ैर, तो प्रेडेटर दौड़ की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है मित्रों, उनमें से एक है खुफ़िया जानकारी इकट्ठा करना और सर्वेलेंस करना। तो सर्वेलेंस करते हुए ज़ाहिर है खुफ़िया जानकारी आ ही जाएगी, और ड्रोन में विभिन्न प्रकार के इनमें सेंसर्स भी लगे हैं। ये सेंसर्स हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड कैमरे, सिंथेटिक एपर्चर रडार और सिग्नल इंटेलिजेंस, इस तरह के उपकरण जो हैं वो इनमें शामिल हैं। इससे दुश्मन की जो गतिविधियाँ हैं, दुश्मनों की सैनिकों की जो संख्या है कहीं पर, या जो उनकी ट्रुप्स की कॉन्सन्ट्रेशन है, ट्रुप्स की फॉर्मेशन है, वो तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इनकी तमाम विस्तृत जानकारी आपको इकट्ठा करने के लिए इनमें वो क्षमता है, और आपको इमीडिएट मिल जाती हैं। ये उस तरह का भी है कि जिस समय फ्लाइट में होंगे, तो आपको कॉन्स्टेंटली वो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही होगी, और आप उसको एनालाइज़ कर सकते हैं रियल टाइम में। बाय द वे, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आपको बताऊँ, पिछले कुछ सालों से आप पाएँगे कि भारत और अमेरिका में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, वो रियल टाइम हो रही है। यानी कि अगर चाइना बॉर्डर पर किसी किस्म की मूवमेंट हो रही है, तो जो अमेरिकन इंटेलिजेंस जो हमारे साथ शेयर हो रही है, वो रियल टाइम में हो रही है। व्हाइल इट इज़ हैपनिंग देयर, आपको वो यहाँ पर नज़र आ रहा है सब कुछ। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है भारत और अमेरिका के बीच सामरिक संबंधों में। ये अच्छा, तो ये इस तरह की जो तमाम मैंने आपको बताया कि चाहे वो दुश्मन की गतिविधियाँ हों, सैनिकों की संख्या हो, ट्रुप्स कंसंट्रेशन हो, ट्रुप्स फॉर्मेशन हो, इनकी जो विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता है, वो इन ड्रोन्स में है, इन रीपर ड्रोन्स में, MQ-9B में। ये जानकारी जो आपको एग्ज़ीक्यूशन करना है, जो आपको योजना बनानी है, प्लानिंग करनी है, और जो आपको परसेप्शन करना है कि आने वाले टाइम में क्या-क्या खतरे दुश्मन आपके लिए पैदा कर सकता है, उनको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाउ प्रेडेटर ड्रोन को जो है टारगेट एक्विजिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि दुश्मनी के जो शस्त्रागार हैं, उनके जहाँ शस्त्रागार हैं, जहाँ पर उनका डिपो है, आर्म्स डिपो जो हैं,
तो या उनके लीडर्स कहाँ पर हैं, ये भी आदमी पहचान सकते हैं कि आदमी कहाँ पर है, आर्म्स डिपो कहाँ पर हैं, इन तमाम चीज़ों को पहचान कर सकते हैं। जब आप पहचान कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है आप अपनी प्लान के मुताबिक उनको हिट भी कर सकते हैं। तो ऐसे विशेष लक्ष्यों की पहचान और ट्रैक करने के लिए इन ड्रोन्स का उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। और ये जानकारी जो है वो खुद ड्रोन जो है उस पर एक्शन ले सकते हैं, आप जैसा आप उनको कमांड करें, या कि आपके जो दूसरे सुरक्षा बल हैं, चाहे वो ह्यूमन्स हैं, कोई बटालियन है, या आपको कैसे अटैक करना है, या आपको जो दूसरे एयर फोर्स है आपको उसके लिए यूज़ करनी है, वो तमाम आप प्लान कर सकते हैं कि क्या बेहतर रहेगा, जिससे आप अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को पा सकते हैं। नाउ खुफिया और सर्वेलेंस जैसी जो क्षमताएँ हैं, इसके अलावा प्रेडेटर ड्रोन को आक्रामक ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। खासकर जैसे इसको मिसाइल्स से, बॉम्ब से लैस किया जा सकता है। इसका उपयोग लंबे समय तक ज़मीन पर या समुद्र में कहीं भी आपको अपनी लक्ष्य प्राप्ति करनी हो, लक्ष्य को हिट करना हो, मारना हो, किल करना हो, तो आप वो कर सकते हैं। ये क्षमता भारतीय सशस्त्र सेनाओं को शक्ति प्रदान करने में और उनको उनको किसी आक्रमण को रोकने में या कहीं पर आक्रमण करने में, दोनों ही तरह से महत्वपूर्ण होगी। नाउ इन प्रेडेटर ड्रोन्स की जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प की जो कैपेसिटी है, या जो क्राइसिस मैनेजमेंट में है, या आप ये लगाइए डिजास्टर मैनेजमेंट में है, वहाँ भी इनका उपयोग बहुत खूबी से किया जाता है। इनको प्रभावित क्षेत्रों का जो इमीडिएट सर्वे करना है, या कि कहीं पर इमीडिएट कोई हेल्प पहुँचानी है, तो या जहाँ पर पहचानना है कि भई कहाँ पर इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है, आपको इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए इन ड्रोन्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये सप्लाइज़ पहुँचाने के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ को पहुँचाने के लिए, मेडिकोज़ जिसको कहते हैं कि आप दवाइयों का कुछ खेप है जो आपको इमीडिएट पहुँचानी है, तो वो आप पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रेडेटर ड्रोन्स की तैनाती है दोस्तों, इसने भारतीय सेनाओं की जो क्षमताएँ हैं, उनमें बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट ऐड किया है। ये सेनाओं को जानकारी इकट्ठा करने, खतरों का पता लगाने और संकट का सामना करने में ये बहुत नेसेसरी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो होगी ऑन द हायर साइड, कि उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी जो आज है उससे। उम्मीद है कि ये तमाम क्षमताएँ मित्रों दुश्मन को नष्ट करने में, उनके क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। नाउ भारतीय जो सशस्त्र सेनाएँ हैं, उनको उत्तरी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिण भागों में इन इन ड्रोन्स को तैनात किए जाने की योजना है। इन हब्स का विकास अ, जिन जगहों पर होगा, वो जगहें हैं तमिलनाडु में आईएनएस राजरी, ये भारतीय नौसेना के लिए है। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर एयरफोर्स, जो भारतीय वायुसेना के लिए है। और असम में तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन, अगेन वो भारतीय हमारी सेना के लिए है, मिलिट्री के लिए। इन ड्रोन्स का उपयोग फॉलोइंग रीजंस के लिए किया जाएगा। ये हैं सर्वेलेंस और इंफॉर्मेशन कलेक्शन, टारगेट एक्विजिशन, प्रिसीजन स्ट्राइक, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प और डिजास्टर मैनेजमेंट। इन चीज़ों में इनकी मैक्सिमम मदद ली जाएगी। इन ड्रोन्स को में जो जो इनमें सेंसर्स लगे हैं, वो सेंसर्स हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड, तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, इंफ्रारेड कैमरे हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार्स हैं, और इसके अलावा सिग्नल्स इंटेलिजेंस के भी इसमें उपकरण लगे हुए हैं। तो आप ये देखें कि इन ड्रोन्स को मिसाइल्स और बॉम्ब्स के साथ भी लेस किया जाएगा, जिससे उन्हें भूमि और समुद्र में टारगेट हिटिंग के लिए, हम टारगेट अपने टारगेट्स पर हमला करने के लिए उपयोग किया जाएगा। नाउ यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारे कुछ उदाहरण हैं, जहाँ पर प्रेडेटर ड्रोन जो है, वो कैसे उपयोग में लाए जाएँगे, उसकी उसकी बात की जा रही है। वो है कि जैसे ड्रोन का उपयोग किया जाएगा चीन और पाकिस्तान की सीमा पर नज़र रखने के लिए। इन क्षेत्रों में संभावित जो आतंकी गतिविधियाँ हैं, उनका पता लगाने के लिए किया जा सकता है। ड्रोन्स को जो भूभागीय हमारे जो जो ज़मीनी जो फ़ोर्सेस हैं, उनको उनको हेल्प करने के लिए, उनकी सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें चाहे वो सर्वेलेंस करनी है उनके लिए, या उनके लिए टारगेट हिटिंग करनी है, या उनके टारगेट टारगेट सर्वेलेंस करनी है, टारगेट एक्विजिशन करनी है कि भई टारगेट कहाँ पर है। ड्रोन्स को ऑल्सो दोस्तों आतंकी जो लक्ष्य हैं हमारे, जैसे
कोई एलईटी का बॉर्डर पे कैंप है, तो उसके लिए आपको अपनी फ़ौज भेजकर अपने सैनिकों को खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके ज़रिए उनको हिट कर सकते हैं, या उनका ऐसे टेररिस्ट का जो वहाँ पर कोई अड्डा है, उसका जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहीं पर है आपको, तो वो चाहे वो डीप विदिन पाकिस्तान हो, आप वहाँ भी जा सकते हैं बिना इंट्रूड किए हुए, बिना खुद अंदर गए हुए। ये ड्रोन आपका काम कर देगा, या कि उनके आर्म्स का कोई डिपो है, या कि उनके अपने सैनिकों के खिलाफ आपको कोई कार्रवाई करनी है, कोई एयर स्ट्राइक करनी है, तो वो सब हो सकता है। अब ड्रोन्स को दोस्तों जो नेचुरल डिज़ास्टर के केस में जो आते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएँ आ जाती हैं, आप या कि ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ जाती है, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन आपको पहुँचानी है, मेडिकल हेल्प उनमें से एक है, तो उसमें भी इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो भारतीय सशस्त्र सेनाएँ जो हैं, वो अब इस प्रेडेटर ड्रोन के उपयोग में कुछ चीज़ें, कुछ पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ डेवलप होती हैं। उसके अलावा ये देखना होगा कि हमें खासकर उन लोगों को जिनको हम पोटेंशियल दुश्मन की तरह से देखते हैं, उनके खिलाफ इसके इस्तेमाल की बहुत सारी संभावनाएँ हैं। भारत सरकार ने हालाँकि कहा है कि ये जो ड्रोन्स हैं, ये डिफेंसिव पर्पसेज़ के लिए हैं, लेकिन ये कहने में कोई गुरेज़ नहीं है मुझे कि दरअसल इनका पर्पज़ ऑफेंसिव की हो सकता है कभी भी। आप इसको यूज़ अपने मुताबिक कर सकते हैं। आपका मूलभूत जो उद्देश्य है, फंडामेंटल जो आपका पर्पज़ है, वो डिफेंसिव हो सकता है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये भी है कि कई बार आप अटैक भी डिफेंस के लिए कर रहे होते हैं। कई बार आप इसलिए अटैक कर रहे होते हैं ताकि दूसरा आदमी आप पर अटैक न कर पाए। तो ऐसा अटैक करना भी तो एक डिफेंसिव कार्रवाई ही हुई ना, कि जहाँ पर आप दुश्मन को इसलिए मार रहे हैं ताकि दुश्मन आपको ना मार पाए। तो वो भी तो एक डिफेंसिव कार्रवाई ही है। अब ये दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा कि इनका उपयोग कैसे किया जाएगा और क्या इनका उपयोग होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि ये भारतीय सेना को जो हमारी देश की जो अगर आप क्या कहते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप देखें, तो उस केस में ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और आने वाले दिनों में हम सब इसका फ़ायदा होते हुए अपने बॉर्डर पे देखेंगे। कम से कम एक बात तो तय है कि भारत के जो बॉर्डर्स हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से सिक्योर रहेंगे। हम ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे जो फ़ौजी जवान हैं, उनकी कैजुअलिटीज़ में बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमी आएगी इससे, क्योंकि जिन कामों को अभी तक उन्हें खुद करना पड़ता है, वो ये ड्रोन कर पाएगा। इसके सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस इसमें बहुत कम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो ये इंटेलिजेंटली खुद भी मैनेज कर सकता है। तो आप इसको उसके अपने ऑटो पे छोड़ सकते हैं, अगर प्रोग्रामिंग आपने कर दी है, तो वो अपनी, और फिर वैसे भी ये आपके कंट्रोल में हमेशा होता था। आप अपने आप को इसको मैनूवर कर सकते हैं सिटिंग रिमोटली, दूर से बैठे हुए। तो ये वो चीज़ें थी जो मुझे आपको पॉइंट आउट करनी थी, और दरअसल देखा जाए तो इस समय हाहाकार मचा हुआ है, स्पेशली इस बात को देखते हुए कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत आ रही है। पाकिस्तान में उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा है, वहाँ लोगों ने बहुत इसके ऊपर बात की है। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे जो फाइटर जेट्स के लिए जो जीई इंजन बनाने जा रहा है, उसके ऊपर भी, और वो भी पूरा एक गेम चेंजर है भारतीय वायुसेना के लिए। और स्पेशली जो हमारा अपना इंडिजिनस हवाई जहाज़ है तेजस, तेजस तेजस MK2 जो अब आने वाला है 2026 में, तो वो आई थिंक तब तक हमारे ये आ चुके होंगे, इंजन्स बन बन चुके होंगे हमारे यहाँ पर, तो उनमें वही फिट होने हैं MK2 में, तेजस MK2 में। तो वंडरफुल फ्यूचर अहेड फॉर द साइंटिस्ट इन इंडिया। हमारे जो टेक्नोलॉजी और जो हमारी जो हमारी मैन पावर है, उसके बहुत बेहतर चांसेस बनेंगे, उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, नो हाउ आएगा, साइंटिस्ट बेहतर तरक्की कर पाएंगे, और हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बन चुका होगा, बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म, जो रशियन प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अलग होगा। जो फर्दर हमारे जो आर्मामेंट डेवलप होंगे, वो इस नए प्लेटफॉर्म के हिसाब से किए जाएंगे, न कि जो सोवियत एरा के हमारे पुराने जो मॉडल चले आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म चले आ रहे हैं, वो। दोस्तों, ये था अब तक का हमारा अपडेट, और मैं आपसे इसके साथ ही लूँगा विदा, इस उम्मीद के साथ में कि बहुत जल्दी हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में, और वो वीडियो होगा इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपके अपने जो जो हम डील की बात कर रहे हैं, इसमें जेट इंजन्स की जो हम डील की बात कर रहे हैं, उस पर होगा। तो लेट अस सी, लेट अस होप कि वो बहुत जल्दी ही आप इसकी और बेहतर जानकारियाँ ले पाएँगे, बेहतर बेहतर डिटेल देख देख पाएँगे। मैं आशा यही कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी हो।
क्योंकि मैं भी अब बहुत जल्दी में हूँ उन तमाम जानकारियों को दे पाने की, जो इस ट्रिप के दौरान अमेरिका में हुई और किस तरह से ये हमारे लिए एक गेम चेंजर होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड वी विल बी बैक वेरी, वेरी सून।